एक छोटा सा गांव था जहां एक पुरानी वीरान हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली भी कहते थे। कोई भी उस हवेली में नहीं रहता था। एक दिन एक नया आदमी गांव में आया। उसका नाम था मुकुल। वह एक लेखक था और वह उस हवेली में रहने के लिए आया था। मुकुल ने हवेली में घुसने का फैसला किया। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि हवेली बहुत ही पुरानी और खाली थी। लेकिन उसने एक अजीब सी चीज देखी, एक पुरानी डायरी। मुकुल ने डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसमें एक लड़की की कहानी थी जिसका नाम था विशाखा। वह लड़की इस हवेली में रहती थी, लेकिन वह मर गई थी। हाँ जी मित्रों, फॉलो कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा और वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जब मुकुल डायरी को पढ़ रहा था तो उसने अजीब सी आवाज़ें सुनी। वह आवाज़ें हवेली के अंदर से आ रही थी। मुकुल ने सोचा कि यह कोई भूत है। मुकुल ने डायरी को पढ़ने के लिए आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन जब वह डायरी के अंतिम पन्नों पर पहुंचा तो उसने देखा कि विशाखा की कहानी बहुत ही डरावनी है। विशाखा की कहानी यह है कि वह अपने पिता के साथ इस हवेली में रहती थी, लेकिन उसके पिता बहुत ही कठोर थे और वह विशाखा को बहुत ही मारा पीटा करते थे। एक दिन विशाखा के पिता ने उसे इतना मारा कि वह मर गई, लेकिन विशाखा की आत्मा हवेली में रह गई और वह अपने पिता से मौत का बदला लेने के लिए तरसती रही। मुकुल ने डायरी को पढ़कर समझा कि विशाखा की आत्मा अभी भी हवेली में है और वह उससे बदला लेने के लिए आएगी। मुकुल ने हवेली से भागने का फैसला किया, लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो उसने देखा कि हवेली के दरवाजे बंद हो गए हैं। मुकुल फंस गया था। वह हवेली से नहीं निकल सकता था और विशाखा की आत्मा उससे बदला लेने के लिए आई थी। मुकुल ने अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने का फैसला किया। वह हवेली के अंदर ही छुप गया और विशाखा की आत्मा का इंतजार करना शुरू कर दिया। लेकिन जब विशाखा की आत्मा आई तो मुकुल ने देखा कि वह बहुत ही डरावनी है। विशाखा की आत्मा उस समय बहुत ही गुस्से में थी और वह उससे मारने के लिए तैयार थी। मुकुल ने अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने का फैसला किया। वह विशाखा की आत्मा से लड़ने लगा, लेकिन वह बहुत ही कमज़ोर था। विशाखा की आत्मा उससे मारने ही वाली थी। तब मुकुल ने एक अजीब सी चीज़ देखी। मुकुल ने देखा कि विशाखा की आत्मा उससे मारने के लिए तैयार है, लेकिन वह उससे मारने से पहले एक बार रोकती है। विशाखा की आत्मा मुकुल से कहती है, तुमने मेरी कहानी पढ़ी है, लेकिन तुमने मेरी कहानी समझी नहीं है। मुकुल ने विशाखा की आत्मा से पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? तभी विशाखा की आत्मा कहती है, मेरी कहानी यह है कि
मैं अपने पिता के साथ इस हवेली में रहती थी, लेकिन मेरे पिता ने मुझे मार दिया था। लेकिन मैंने अपने पिता से मौत का बदला नहीं लिया। मुकुल ने विशाखा की आत्मा से पूछा, तुमने अपने पिता की मौत का बदला क्यों नहीं लिया? विशाखा की आत्मा कहती है, मैंने अपने पिता की मौत का बदला नहीं लिया क्योंकि मैं जानती थी कि बदला लेने से कुछ नहीं होगा। मैं जानती थी कि मेरे पिता से मौत का बदला लेने से मैं भी अपने पिता की तरह बन जाऊंगी। मुकुल ने विशाखा की आत्मा से पूछा, तुम मुझे क्यों नहीं मारती? विशाखा की आत्मा कहती है, मैं तुम्हें नहीं मारती क्योंकि तुमने मेरी कहानी पढ़ी है। तुमने मेरी कहानी समझी नहीं है, लेकिन तुमने मेरी कहानी पढ़ी है। मैं तुम्हें नहीं मारती क्योंकि तुमने मेरी कहानी को समझने की कोशिश की है। मुकुल ने विशाखा की आत्मा को धन्यवाद दिया और वह हवेली से बाहर निकल गया। वह जानता था कि विशाखा की आत्मा अभी भी हवेली में है, लेकिन वह जानता है कि विशाखा की आत्मा उसे नहीं मारेगी। मुकुल ने अपनी कहानी लिखी और वह उस कहानी को सबको सुनाने लगा। वह जानता है कि विशाखा की आत्मा अभी भी उस हवेली में है, लेकिन विशाखा की आत्मा उसे नहीं मारती है जो यह कहानी पढ़ता है। विशाखा की आत्मा अभी भी हवेली में ही है, लेकिन वह आत्मा किसी को नहीं मारती। वह आत्मा सिर्फ उनसे बात करती है जो उसकी कहानी पढ़ता है। तो मित्रों, यही थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आप सबको कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खतरनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।